जय हिंद। ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारा वर्ल्ड बैंक का जो है पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है? ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, तब वहाँ से आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड बैंक क्या है, कैसे काम करता है और इसको कंट्रोल कौन करता है। इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पार्ट 1 देख लेते हैं तो। इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से पार्ट 1 जो है वो देख लीजिए। उसके बाद आप पार्ट 2 देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। पार्ट 2 में हम वर्ल्ड बैंक के अंदर जितने भी संस्थाएं आती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो होती है 5 तरह की संस्थाएं आती है। पहला हमारा IBRD, दूसरा हमारा होता है IFC, तीसरा हमारा IDA होता है और चौथा होता है हमारा ICSID और पांचवा होता है हमारा MIGA। यहाँ से हम पहला बात करते हैं IBRD के बारे में कि IBRD का नाम हालांकि आपने सुना होगा करंट अफेयर्स में ज़्यादातर। तो आज आप समझ लीजिए पहले IBRD होता क्या है और कैसे काम करता है वर्ल्ड बैंक के अंदर। जो IBRD होती है इसके फुल फॉर्म जो होता है, इसका जो फुल नेम क्या होता है, इसका जो फुल नेम होता है वो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसका हिंदी में क्या होता है? पुनः निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। IBRD की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी उसी के साथ जो है IBRD की भी स्थापना कर दी गई थी। लेकिन ये जो चालू हुआ था, मतलब ये जो एक्टिव हुआ था वो हुआ था 1946 से। 1946 से जो IBRD जो है ये एक्टिव हुआ था। IBRD जो होता है एक बैंक की तरह काम करता है, जो वर्ल्ड बैंक के अंदर एक संस्था है। और ये जो होता है लोन या फिर ऋण उसी कंट्री को देती है जो विकासशील है और जो प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर, जैसे कि कोई कंट्री है वो जो है रेलवे प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, रेलवे प्रोजेक्ट मतलब रेलवे लाइन बिछाना चाहती है, उसके पास पैसे नहीं है, तो इस कंडीशन में जो है वो जो है इस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जो है IBRD से ऋण ले सकती है। या फिर हाईवे प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए IBRD से ये ऋण ले सकती है। तो इसमें जो है ये ऋण उसी कंट्री को देती है जिसका जो होता है, जिसका GNP जो होता है वो मोर देन इक्वल टू $1305 होता है। ओके, जिसका GNP $1305 से ज़्यादा होगा उसी को IBRD जो है वो लोन देगा या फिर ऋण देगा। ध्यान रहे यहाँ पे हमने GNP की बात की। GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और GNP जो होता है यहाँ पे पर व्यक्ति की हमने बात की, पर कैपिटा की हमने बात किया, मतलब पर व्यक्ति। जो पर व्यक्ति जो GNP होगा उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो GNP के बारे में हालांकि आप GDP में अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा हम यहाँ पे ओवरव्यू बात कर लेते हैं GNP होता क्या है। GNP का सिंपल मतलब है कि एक साल के अंदर या फिर इन अ फाइनेंशियल ईयर विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शंस होता है उसकी वैल्यू को हम GNP कहते हैं। अगर जितना प्रोडक्शंस हुआ एक साल के अंदर कंट्री के अंदर, उसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम कहते हैं पर कैपिटा GNP। पर कैपिटा GNP मतलब पर पर्सन, यानी कि हर एक पर्सन का GNP। ध्यान रहे यहाँ पे फॉरेन इनकम और सिटीजनशिप इनकम दोनों इंक्लूडेड होता है, क्योंकि कंट्री के अंदर, हाँ, जैसे कि हम भारत देश की बात करें तो इंडिया के अंदर फॉरेनर भी रहते हैं और जो इंडिया के निवासी हैं वो भी रहते हैं। एक साल के अंदर इंडिया में जितने भी प्रोडक्शंस हुए हैं उन सब का वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू, और उसमें इंडिया के पॉपुलेशन यानी कि इंडिया की जनसंख्या से भाग दे देंगे, जो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा वो होगा हमारा पर कैपिटा GNP। पर कैपिटा GNP मतलब पर पर्सन GNP। यहाँ पे हम वैसे आदमी के जो प्रोडक्शंस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो भारत से बाहर रहते हैं, भले वो इंडिया का हो लेकिन उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अगर वो भारत से बाहर है। अगर फॉरेनर पर्सन भी है, अगर वो इंडिया में अभी है तो करेंटली हम उसको GNP में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए GNP में।
ओके। और उसके बाद जो है ये जो लोन देती है उससे $5 से अधिक होता है तो उसको लोन देती है। और जो IBRD है इसके पास पैसे आता कहाँ से? जो IBRD है इसके पास पैसे आते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। जैसा कि हमने बताया था आपको, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो पैसे कमाती है वो कमाती है फाइनेंशियल मार्केट से, जनरेट करती है हायर रिटर्न्स। तो IBRD भी होती है उसी के अंदर आता है। तो IBRD भी यही करती है, फाइनेंशियल मार्केट से इन्वेस्ट करती है, फिर वहाँ से इसके हायर रिटर्न्स मिलता है। इस हायर रिटर्न्स को ये क्या करती है, ब्याज पे लगा देती है, कंट्रीज़ को दे देती है। इसमें जो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितने सदस्य हैं, तो जो इसमें जो सदस्य कंट्री वो 189 है, मतलब 189 कंट्री जो है वो IBRD के सदस्य हैं। और IBRD जो लोन देती है वो 12 से 15 वर्षों के लिए देता है। कितना दिन के लिए देती है? तो 12 से 15 वर्षों के लिए जो है ये लोन देती है, और 12 से 15 वर्षों के अंदर चुकाना होता है। अगर इसे ज़्यादा दिनों के लिए लोन चाहिए होता है तो उसके लिए वहाँ पे एग्रीमेंट होती है, उसे सिग्नेचर करना होता है, तब जाके लोन मिलती है। ध्यान रहे एक बात, किसी भी कंट्री को जो ऋण दिया जाता है वो डिपेंड करता है कंट्री के आर्थिक कंडीशंस कैसा है, उसका इकोनॉमी कैसा है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, और किस एरिया में ये प्रोजेक्ट का जो है ये प्लान है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से टोटल हमारा ओवरव्यू हो गया IBRD के। अगर हम IBRD की बात करें तो IBRD से सबसे ज़्यादा ऋण लेने वाला या फिर सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले जो देश है वो भारत ही है, हमारे भारत ही है। मतलब भारत है सबसे ज़्यादा जो ऋण लिया है वो भारत लिया है IBRD से। और भारत सबसे पहला जो ऋण लिया है IBRD से वो लिया है 1949 में लिया था। ये किस लिए लिया था? ये लिया था भारतीय रेल प्रोजेक्ट के लिए। भारतीय रेल का एक प्रोजेक्ट था उस टाइम। तो भारतीय रेल के जो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जो है 1949 में भारत ने जो है वो IBRD से लोन लिया था। और अब तक जो है भारत सबसे ज़्यादा लोन लिया है, सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है IBRD से। ओके, तो भारत यहाँ पे नंबर 1 पे है कर्ज लेने में IBRD के मामले में। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट IBRD। IBRD का सदस्य तभी मिल सकता है जब कोई देश IMF से जुड़ा हो। IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अगर कोई देश पहले जुड़ता है उसके बाद ही उसे IBRD की जो है सदस्यता मिल सकती है किसी भी कंट्री को। उसके बाद हम बात करते हैं IDA की, IFC की। IDA तो आगे चला जाता है, IFC की बात करते हैं। IFC का फुल नेम क्या होता है? इसका जो फुल नेम होता है वो होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसी का तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कहते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी। 1956 में हुई थी। जो IFC होता है वैसे देशों को हेल्प करती है जो विकासशील होता है। और ये जो ऋण देती है 7 से 12 सालों के लिए ऋण देती है। 7 से 12 सालों के लिए ऋण देती है। और एक जो इसमें एडवांटेज ये है, इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई देश इससे ऋण लेती है तो उसे जो है इसका ब्याज नहीं देना पड़ता। ब्याज यहाँ पे नहीं लगता है, ब्याज यहाँ पे नहीं लगता है, तो इसलिए देश को फ़ायदा होता है। लेकिन ये 7 से 12 साल के लिए ही ऋण देती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है वैसे देशों को हेल्प करती है, जैसे कि पर्यावरण के सुधार करने में, क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रॉब्लम चले उसको सुधार करने में, या फिर कोई भी कंपनी है उसके पास पैसे नहीं है, वो उसकी जो प्लान है या स्ट्रेटजी है वो हायर लेवल का है, तो उसे भी जो है IFC से उसे ऋण मिल सकता है, लेकिन उसमें कोई ब्याज नहीं लगता। इसके बाद हम बात करते हैं IDA की। IDA की बात करते हैं। थर्ड जो हमारा होता है वो होता है IDA। IDA का जब फुल नेम क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी। इसकी जो कंट्रीज जो है, नंबर ऑफ कंट्रीज सदस्य है वो 173 कंट्रीज की सदस्य है। इसका काम क्या है? तो ये भी ऋण ही देती है, ये भी ऋण देती है, लेकिन इसमें जो होता है ब्याज नहीं लगता। IDA में भी जो है इसमें भी ब्याज नहीं लगता। और ये जो ऐसे देशों को ऋण देती है जिसका जो GNP जो पर कैपिटा GNP है वो लेस देन इक्वल्स टू $1305 से कम है, $1305 से कम है, तो उसको ये ऋण देती है IDA उसी को ऋण देती है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो हमारी इंडिया जो है वो IDA और IBRD दोनों से ऋण ले सकती है इंडिया, क्योंकि इंडिया विकासशील कंट्री है, तो ये दोनों से ऋण ले सकती है, चाहे वो IDA हो चाहे वो IBRD हो, उससे भी लोन ले सकती है कौन? इंडिया।
इसके बाद हमारा आता है चौथा, हमारा आता है ICSID। ICSID जो होता है ये एक सेंटर होता है जब भी विवाद होती है देशों के अंदर, जब दो देशों के बीच जो है विवाद होता है, तो उस विवादों को जो है शांत करने के लिए वहाँ पे ICSID सेंटर जाना होता है। ये एक सेंटर होता है, यानी कि ऑफिस की तरह आप कह सकते हो। जब दो देशों के बीच विवाद होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो गया या फिर ब्याज को लेकर हो गया, तो इस केस में जो है इसको शांत करने के लिए या फिर इसको जो है दोनों के बीच मिलाप करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक के ही अध्यक्ष होते हैं। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वही ICSID के केंद्रीय अध्यक्ष होते हैं, अकॉर्डिंग काम करती है। भारत हमारा जो है, हमारा भारत, यानी कि हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ICSID का सदस्य नहीं है। ICSID का भारत सदस्य क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का मानना है कि जब दो देशों के अंदर विवाद होती है, अगर एक देश अमीर होता है, मान लेते एक देश अमीर हो गया, एक देश अमीर हुआ, दूसरा देश गरीब हुआ, अगर दो देशों के अंदर जो अगर विवाद हो गया, दो देशों के अंदर विवाद हुआ, तो जो फैसला होता है वो अमीर देशों के पक्ष में होता है। अमीर देशों के पक्ष में फैसला होता है, जिसके कारण जो है भारत का ये बात मानना है, इसलिए भारत जो है ICSID का सदस्य नहीं बना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना जो ICSID की हुई थी वो हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ध्यान रखिएगा एक बात, जो भारत हमारा है वो ICSID का सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का मानना ये है कि जब दो देशों के बीच विवाद होती है, तो जो अमीर देश होते हैं जो है उसके पक्ष में ही फैसला होता है। वर्ल्ड बैंक के साथ है, आपने अगर देखा हुआ पार्ट 1 तो आपको पता होगा, लेकिन ICSID में वो नहीं जुड़ा है। इसके बाद हमारा आता है MIGA, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। ये भी जो है इसके बाद हमारा होता है पांचवा, वो है MIGA। इसकी स्थापना जो थी 1988 में हुई थी, और ये भी जो है वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है वो भी वर्ल्ड बैंक के अंदर एक संस्था है जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करती है। ओके, तो हमने आज जो बात किया, ये हमने बात किया कि वर्ल्ड बैंक के अंदर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो शामिल होते हैं। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो हमारे वर्ल्ड बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक मोस्टली जो होता है ये दो संस्था से मिलकर बना होता है। एक होता है IBRD, एक होता है प्लस IDA। हमने अभी बात किया था 5 संस्थाओं के बारे में, हमने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड बैंक होता है उसके अंदर 5 संस्थाएं होती है। लेकिन अगर मोस्टली हम बात करें तो मोस्टली जो होगा IBRD और IDA को मिलाकर हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ल्ड बैंक का जो 80% काम जो है IBRD ही करती है। ओके, तो इसलिए हम IBRD और IDA को मिला के हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। बाकी जो संस्थाएं होती है उसका भी यूज़ होता है, लेकिन वो जो होता है कभी कभी यूज़ में आता है।